स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी के उपागम। शैक्षिक तकनीकी के उपागम को समझने से पहले हम उपागम क्या होता है इसको जानेंगे। उपागम, जिन्हें इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं, जिसका अर्थ है पहुंच, अर्थात किसी कार्य को करने के साधन उपागम कहलाते हैं। तो शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे शिक्षा तकनीकी के उपागम कहलाते हैं। लुम्सडेन ने शिक्षा तकनीकी के 3 उपागम बताए हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम, जिसे इंग्लिश में हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। दूसरा है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जिसे सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। और तीसरा है शैक्षिक तकनीकी तृतीय, जिसे प्रणाली उपागम भी कहते हैं और इसे सिस्टम अप्रोच कहते हैं। अब पहला है शैक्षिक तकनीकी प्रथम। इसमें वे साधन आते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, ग्रामोफोन, स्लाइड आदि। ये शिक्षण को सरल, रोचक व स्पष्ट बनाने में सहायक हैं। दूसरा है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, इसे हम कोमल उपागम भी कहते हैं। इस तकनीकी में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षण तथा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कठोर उपागम, जहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, वहीं सॉफ्टवेयर अप्रोच छात्र के व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम के नियमों या सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर मशीन का प्रयोग हार्डवेयर अप्रोच है, जबकि उसमें प्रयुक्त प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अप्रोच है। अब तीसरा है प्रणाली उपागम। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली हार्डवेयर अप्रोच तथा सॉफ्टवेयर अप्रोच को जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में हमारा संबंध अलग अलग रूप में शिक्षक, शिक्षण तथा छात्र के सीखने से नहीं है, बल्कि शिक्षण व सीखना दोनों से है। शिक्षण कार्य में कक्षा में शिक्षण व सीखने की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये है शिक्षा तकनीकी के उपागम। थैंक यू।